अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म को लेके। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो HTML फॉर्म्स के टैग होंगे। अब सबसे पहले हम लोग हमेशा जो करते हैं, हम लोग हमारा सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास HTML जो आपका फोल्डर होगा उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है और फाइल को नेम आपने क्या देना है अब, form.html। आपको मैंने ये बताया हुआ है कि आपके पास जो फर्स्ट होती है वो आपका फाइल का नेम होता है और सेकंड वन क्या होता है, वो आपकी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, पहले आपका नेम आता है और डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन आती है। आपने HTML का वर्क करना है तो आप लोग क्या करोगे, .html ही लिखोगे। अब कंट्रोल S प्रेस करूंगी फाइल को सेव करने के लिए और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे HTML लिखा और टैब प्रेस किया, ये हमारे पास बेसिक सिंटेक्स आ गया HTML का, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था। अब हमने क्या करना है, हमने इधर टाइटल देना है तो हम यहाँ पे फॉर्म लिख देंगे और फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S को प्रेस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग ओपन इन अ ब्राउजर पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास फॉर्म टाइटल जो है वो आपकी वेबसाइट को दोगे। अब नेक्स्ट जो आपने करना है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपने यहाँ पे फॉर्म के अलावा, ठीक है, अब फॉर्म, अब आपने क्रिएट करना है, जैसे हम टेबल को क्रिएट करते थे तो आपके पास टेबल आता था। ठीक है, इसी तरह आप फॉर्म को क्रिएट करना है तो हमारे पास फॉर्म आएगा। आप फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं फॉर्म लिखूंगी, फॉर्म लिखने के बाद टैब प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गए। अब यहाँ पे फॉर्म जब मैंने लिख दिया तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो आपके पास होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम होता है, सेकंड नेम होता है, जो आपकी क्या चीज होती है, जो आपके पास लेबल होता है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे लेबल और टैब प्रेस करोगे। लेबल में लिखने के लिए आप यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट नेम। ठीक है, फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट एंटर करके यहाँ पे इनपुट लिखना है और टैब प्रेस करना है। इनपुट फील्ड इसको बोलते हैं जिसके अंदर हम टाइपिंग करते हैं। अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप देखो, जब आप नेम लिखते हो तो आप किस फॉर्म में, आपका डाटा किस टाइप का होता है, आपका टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो और फाइल को सेव करो और यहाँ पे रिफ्रेश करो तो ये देखें आपके पास ये इनपुट फील्ड बनती आ रही है जहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो। ठीक हो गया, ये हो जाता है आपका फर्स्ट नेम। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे हम अलाइन करके फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, ये ले, ये सेंटर में मैंने अभी अलाइन कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। आप देखो फर्स्ट नेम हमने दे लिया। अब यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक करनी है, BR टैब प्रेस कर दिया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अक्सर देखा होगा इस इनपुट फील्ड के अंदर नेम लिखा होता है और ETC। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेमो के लिए अपना नेम और यहाँ पे मैंने ETC लिख दिया, फाइल को सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जब नेम लिखोगे तो आपके पास प्लेस होल्डर जो होता है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया, ये होता है आपका प्लेस होल्डर कि आपने एग्जाम्पल की फॉर्म में किसी को बताना हो कि आप इसके अंदर क्या टाइप करो, किस तरह अपना नेम टाइप करो। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपके पास एक तो हो गया इनपुट फील्ड टेक्स्ट वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो आएगा वो हम लोग लिखेंगे लेबल। टैब प्रेस किया, लेबल के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड। अब पासवर्ड में देखिए सेम एज वैसे ही हम लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे और टैब प्रेस कर देंगे। अब आप देखो पासवर्ड का जो टाइप होता है ना, आपने इसके अंदर पासवर्ड लिखना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड ही लिखोगे और फाइल को सेव कर दिया। पासवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करो तो अब आप देखिएगा यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट लिखते हो तो आपके पास वो हिडन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इस तरह पासवर्ड की फील्ड जो है आपकी वो बनती है। अब यहाँ पे भी अगर आप BR टैग लगाना चाहो लगा सकते हो, BR यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक और BR लगाते हैं। फाइल को सेव करें और रिफ्रेश करें, ये ले, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, हमने लाइन ब्रेक कर दी।
अब उसके बाद आपके पास आ जाता है ईमेल। आप यहाँ पे भी प्लेस होल्डर दे सकते हो। आप यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दो एंटर योर पास। आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आप लिख सकते हो। मैं पासवर्ड ऐड करूंगी, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें यही br जो है हम यहाँ से कॉपी करते हैं 2 बार और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया। अब लाइन ब्रेक जो है वो आपकी हो गई होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अब ईमेल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप लेबल लिखा और टैब प्रेस किया और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ईमेल और फाइल को सेव कर दिया। ईमेल लिखने के बाद बच्चे यहाँ पे अब आप अगेन वही काम करोगे कि आपकी इनपुट फील्ड आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट, और टैब प्रेस कर दोगे। अब यहाँ पे टाइप के अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ईमेल लिखेंगे और फाइल को सेव कर देंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करें। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक और चीज, पहले अगर अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको फर्दर जो है वो थोड़ा सा फॉर्म क्रिएट करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बटन बना देती हूँ, ठीक है। टैब प्रेस किया और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेव। फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया। अब देखिएगा ये ईमेल के बाद जाके मैं यहाँ पे br टैग लाइन ब्रेक कर रही हूँ, टैब प्रेस किया, फाइल को सेव किया। अब देखिए आपका जो है ये नीचे आ गया, ठीक है। अब आप देखिए बच्चे, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम प्लेस होल्डर लिख देते हैं, प्लेस होल्डर, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल लिख देते हैं। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश। आप कोई भी ईमेल भी अपना भी लिख सकते हो या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप जब रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे देखें, यहाँ जाके हम जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आ रहा है। अब मैं नेम जो है, नेम मैंने अपना ऐड कर दिया, ठीक है। पासवर्ड भी हम लोग कुछ भी ऐड कर देते हैं। ईमेल जो है वो भी हम ऐड कर देते हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे abc@gmail.com। अब मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देखो सेव हो रहा है, ठीक है। अभी आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज इसका बैकएंड नहीं है। अभी आप क्या करो, यहाँ पे देखो स्मेया लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड कर रही हूँ और अब यहाँ पे मैं abc लिख रही हूँ @gmail.com नहीं लिख रही, मैं सेव कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें आपको जो आ रहा होता है कि आपका मिसिंग है कोई लेटर ईमेल का, वो इस तरह आता है बिकॉज आप प्रॉपर नहीं ऐड करोगे। जब आपने टाइप में ईमेल लिख दिया तो यहाँ पे आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आपको अपीयर करेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास ईमेल हो गया। ईमेल के बाद आपके पास कलर, यहाँ पे जाएं, आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे br टैग एक और लगाएंगे हम, br टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए लेबल लिखा और टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कलर। अगर किसी ने कलर को सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जाके इनपुट लिखो, टैब प्रेस करो, जस्ट टाइप के अंदर आपको क्या करना है, कलर लिख देना है और फाइल को सेव कर देना और यहाँ जाके रिफ्रेश करें तो ये देखिए आपके पास ये आ गया। आप इस तरह यूज कर सकते हो अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर। जब आपने किसी प्रोडक्ट का कलर यूजर से लेना हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह कलर का बॉक्स जो है वो अपीयर करवा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो होता है रेंज। यहाँ पे br टैग, अगेन br टैग। अब यहाँ पे मैं लेबल लिख रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप लिख दो रेंज और फाइल को सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पे अगेन इनपुट लिखें और टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे बच्चे क्या लिख रहे हो, आप यहाँ पे जस्ट लिख दो रेंज और फाइल को सेव कर दें। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपके पास इस तरह की रेंज आ जाती है, ठीक है। आप आगे HTML या CSS के, सॉरी HTML बोल दिया, CSS के या जावास्क्रिप्ट के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो आप दे सकते हो। बट अभी हम जस्ट स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि ये चीज अगर लेके आनी है तो हम कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे br टैग, अगेन br टैग, br लिख के टैब प्रेस करते हैं तो ये टैग आ जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एंटर करें तो यहाँ पे आप लेबल लिखें, लेबल के बाद टैब प्रेस कर दें। अब आपके पास, आपने देखा होगा कि मल्टीपल चॉइस होती है कि आपने कोई सिलेक्ट करना हो लिस्ट में से। मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, मुझे लेबल की यहाँ जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिलेक्ट, और टैब प्रेस कर दोगे, एंटर करें। एंटर करने के बाद अब जो ऑप्शंस आपको चाहिए होते हैं, सिलेक्ट जिसमें से करना है। आप देखो यहाँ पे मैं अगर सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे इस तरह की आपके पास आ रहा है। अब ऑप्शंस भी तो हमें चाहिए इसके अंदर।
ऑप्शंस कौन से सिलेक्ट करने हैं, ऑप्शन लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ पे हम HTML लिख देते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख के टैब प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे हम CSS लिख देते हैं, ओके हो गया। अगेन यहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन लिखते हैं, टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम JS लिख देते हैं, जावास्क्रिप्ट, ठीक हो गया। और अगेन एंटर करिए, ऑप्शन लिखते हैं, टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं SVG लिख देते हैं, ठीक है। और फाइल को सेव करते हैं। इसमें से हम चेक करते हैं अब हम लोग सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, JS सिलेक्ट कर लिया, आप SVG को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। ये आपको मल्टीपल चॉइस वाला बन जाता है, मतलब लिस्ट में से अगर आपको सिलेक्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल अक्सर आपको जब फॉर्म फिल करना होता है एडमिशन फॉर्म, तब आपको इस तरह की डिग्रीज को सिलेक्ट करने के लिए इस तरह के आपके सिलेक्ट ऑप्शंस जो है वो आपको दिए जाते हैं। अब आप देखो एक और चीज इसकी आ जाती है, मैं पहले तो यहाँ पे लास्ट पे BR लिख के टैब प्रेस कर रही हूँ ताकि वो बटन जो है वो नीचे आ जाए। अब आप देखो यहाँ पे एक और चीज आ जाता है, यहाँ पे इसका आ जाता है साइज, मैं कह देती 2, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, अब दो आपको नजर आएगा। अगर आपने एक साथ मल्टीपल सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे ऑप्शन में ओपनिंग टैग के अंदर मल्टीपल लिख दोगे और फाइल को सेव कर दोगे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करोगे तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके साथ देखो आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज इसका होता तो नहीं है, बट ये मैंने आपकी एक एट्रीब्यूट थी बट आपको बता दी। हो सकता है कभी कभी यूजर की रिक्वायरमेंट आ जाए, इसलिए हमें जो है लर्निंग जो है हमारी हमेशा हर चीज की हमें करनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे बच्चे, उसके बाद एक होता है कि अक्सर सिलेक्टेड होता है, ठीक है। मैं ये मल्टीपल और साइज वाला फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर रही हूँ, ये जस्ट मुझे आपको बताना था। फाइल को सेव किया और इधर आके रिफ्रेश कर दिया। अब मैं कह रही हूँ ऑटोमेटिकली पहले JS सिलेक्टेड हो, है तो टॉप पे HTML, वो कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कंट्री जब आपने सिलेक्ट करना होता है, अक्सर पहले पाकिस्तान जो है वो आपका सिलेक्टेड होता है। वो कैसे होता है, जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो वहां पे आप लिख दो सिलेक्टेड और फाइल को सेव कर दो। अब आप क्या देखोगे कि ये JS जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा, ठीक है। आप यहाँ जाके रिफ्रेश करो तो यहाँ पे देखो JS जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है। अब आपको कोई और सिलेक्ट करना है आप वो भी कर सकते हो, ये नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया आपका सिलेक्टेड बॉक्स कैसे बनता था। अब हम लोग देखेंगे रेडियो बटन। रेडियो बटन में अक्सर देखा होगा आपको जेंडर सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, मेल और फीमेल। आप मेल पे क्लिक करते हो, फीमेल ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाता होता है, फीमेल पे सिलेक्ट करते हो, मेल ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाता है। हम अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम रेडियो बटन्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है। जब आपने मल्टीपल चॉइस में से बस एक को ही सिलेक्ट करना हो तो आप रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख देती हूँ इनपुट और टैब प्रेस कर दिया। यहाँ पे टाइप के अंदर मुझे बच्चे रेडियो लिखना है और फाइल को सेव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो अब मुझे लेबल जो है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहले मैं आपको फाइल को सेव करके आपकी आउटपुट चेक करवाती हूँ। तो यहाँ रिफ्रेश करें, जस्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है। अब हमें यहाँ पे आगे लेबल लिखना है और टैब प्रेस करना है। लेबल के अंदर अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेल। फाइल को सेव करें और यहाँ जाके रिफ्रेश करें तो मेल नजर आ रहा है। आप ऐसे करें कि ये बटन बार बार उसके साथ अटैच हो जाता है। आप बटन से पहले ही BR टैग लगा दो, BR लिखो और टैब प्रेस कर दो। फाइल को सेव किया और इधर रिफ्रेश किया, अब वो नहीं आएगा, ठीक है। अब हर चीज के बाद बाद हम लगा रहे थे तो वहीं पे आ जाएगा। अब आप देखो मेल हो गया, अब फीमेल भी हमें लेना है। इसी को हम कॉपी करते नीचे पेस्ट कर देते हैं, टाइप रेडियो ही रहने दे और यहाँ पे जस्ट हम फीमेल लिख देते हैं और फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया। अभी आप देखो मैं मेल को सिलेक्ट कर रही हूँ, फीमेल को सिलेक्ट कर रही हूँ, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। एक को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम मेल को सिलेक्ट करें फीमेल अनसिलेक्ट हो जाए, फीमेल को सिलेक्ट करें मेल अनसिलेक्ट हो जाए। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम हमको सेम देना है, यहाँ पे जेंडर आप दो, ठीक है। यहाँ पे भी आप जेंडर दो, यहाँ पे नेम हमें सेम इसलिए देना है उसको पता हो ये दोनों इनपुट फील्ड्स एक ही ग्रुप से कर रही है, ठीक है। एक ग्रुप में से हमने एक ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ रिफ्रेश करें, अब यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट करो, फीमेल को सिलेक्ट करो तो एक ही सिलेक्ट हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए जब हम फीमेल के ऊपर सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। हमें क्या चाहिए कि जब हम लेबल के ऊपर भी सिलेक्ट करें तो हमारा ये सिलेक्ट हो। तो वो कैसे होता है बच्चे, उसके लिए आपको यहाँ पे देखो
आपको यहाँ पे अब देखो आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको इस इनपुट फील्ड के अंदर आकर क्या देनी पड़ेगी, आईडी। अब यहाँ पे मैं मेल लिख देती हूँ, इधर भी आईडी देनी पड़ेगी, यहाँ पे हम फीमेल लिख देते हैं, फाइल को सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो लेबल के अंदर लिखेंगे फॉर, कि ये किस इनपुट फील्ड के लिए है। मैं यहाँ पे अभी आपको फीमेल लिख के दिखा रही हूँ, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, फीमेल पे सेलेक्ट कर रही हूँ, फीमेल वाला ही सिलेक्ट हो रहा है। अगर बच्चे आप गलती से भी इस वाले लेबल को फॉर आकर यहाँ पे ये ऊपर वाले इनपुट फील्ड की आईडी लिख दोगे, मीन मेल लिख दोगे, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे गलती देखिएगा, मैं फीमेल पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा वो मेल सिलेक्ट हो रहा है। इसलिए आपने लेबल जो है वो ध्यान से देना है, ठीक है। लेबल जो है वो फॉर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फीमेल लिखोगे। जो आईडी होगी और फॉर के अंदर जो आईडी लिखी जाएगी वो उसी को सिलेक्ट करेगा, ये बात आपने याद रखनी है। जस्ट अब यहाँ पे देखो फॉर, यहाँ पे मेल, कि ये अगर हम इसको सिलेक्ट करें इस लेबल वाले को, तो मेल वाला जो है वो सिलेक्ट हो जाए। रिफ्रेश करें, अब इस तरह आपके क्या होते हैं, ये रेडियो बटन जो होते हैं वो बनते हैं। मेल पे सिलेक्ट कर लो, बेशक आप यहाँ पे बॉक्सेस पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है, रेडियो बटन पे। रेडियो बटन हमेशा सर्कल में होते हैं, और अब हम जो करने जा रहे हैं चेक बॉक्सेस, ये होता है कि आपने जस्ट एक को सिलेक्ट करना है, आप रेडियो बटन को सिलेक्ट चूज करोगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमारे पास आ जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखो, अगर मल्टीपल सिलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल हम किसी को ऑप्शन दे देते हैं कि अपनी हॉबीज को सिलेक्ट करें। हॉबीज को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे इनपुट लिखोगे, टैब प्रेस करोगे, ठीक है, और सबसे पहले तो हम यहाँ बी आर टैग, यहाँ पे भी बी आर टैग। अब यहाँ पे देखिए टाइप की रेडियो के बजाय आपने यहाँ पे लिख देना है चेक बॉक्स, और यहाँ पे जाके आपने लेबल लिखना है, टैब प्रेस करना है, लेबल के अंदर हम लिख देते हैं कोडिंग लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी करें, कंट्रोल जी, ये इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करें, पेस्ट कर दें। हम 4 लिख लेते हैं चेक बॉक्सेस, कोडिंग हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं, और गेमिंग आ सकता है, ठीक है। गेमिंग के बाद आपका यहाँ पे जी कुकिंग आ सकता है, कुकिंग हो गया, और आपकी रीडिंग आ सकती है, जो आजकल वैसे किसी की बहुत रेयर है किसी को रीडिंग पसंद हो। बट यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करें तो आपके पास ये चेक बॉक्सेस बने आ रहे हैं। अब इनमें से जस्ट हमें एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी जस्ट ये भी वही सेम इशू है, बॉक्स पे क्लिक करें तो हो रहा है, लेकिन लेबल पे क्लिक करें तो नहीं हो रहा। सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आकर, बच्चे आप यहाँ पे जस्ट एक काम करो, यहाँ पे सबको पहले आईडी दो कि जी ये कोडिंग के लिए है, नीचे वाला जो इनपुट है आईडी दो उसको कि ये गेमिंग के लिए है, ठीक हो गया। और उससे नीचे वाली इनपुट फील्ड को आईडी दे दें कि ये जी कुकिंग के लिए है हमारे पास, और उससे नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे आईडी दे देंगे कि ये हमारे पास रीडिंग के लिए। अब हमने क्या करना है, फॉर लेबल्स के अंदर जाके फॉर की एट्रीब्यूट यूज करके आईडी जो जो दी है उसको हमने एंटर कर देना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे भी लेबल के अंदर जाके यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे फॉर लिखो, और यहाँ पे आप लिख दो गेमिंग। अगेन लेबल के अंदर जाके आप यहाँ पे क्या करो, आईडी लिखो, और यहाँ पे लिख दो कुकिंग। अगेन आप लेबल के अंदर जाके यहाँ पे आईडी लिखो, और यहाँ पे आप लिख दो रीडिंग। फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करें, तो अब आप जब लेबल पे भी क्लिक करोगे तो आपका ये देखो अभी भी नहीं हो रहा, अब हमारी कोई मिस्टेक होगी, गेमिंग वाला हो रहा है, कोडिंग वाला हो रहा है, रीडिंग वाला अच्छा रीडिंग और कुकिंग वाला नहीं हो रहा। आप देखो मैंने ये गलती से यहाँ पे आईडी लिख दिया, यहाँ पे 4 आना था लेबल के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 4 आएगा, और फाइल को सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश कर दें। अब यहाँ पे रीडिंग ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ये भी सिलेक्ट हो रहा है। आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, जब आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना हो आप चेक बॉक्स को यूज करोगे। आपको अगर एक को सिलेक्ट करना है तो आप क्या यूज करोगे, तो बच्चे आप रेडियो बटन को यूज करोगे, ठीक हो गया। ये कुछ आपकी चीजें थी जो आप लोग, एक और चीज आ जाती है आपके पास, एक और बटन आ जाता है। यहाँ पे आकर आप बटन लिखो, टैप प्रेस करो, यहाँ पे रीसेट कर दो, फाइल को सेव किया, ये व्हाइट स्पेस मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास, मैं इसको रिफ्रेश करूं, आप देखो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम लिखा,
यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी इस तरह कुछ लिख दिया। ये हमारे पास ये हम नहीं करते, और ये मेल लिखा, ये गेमिंग। अब मैं रीसेट करूंगी, सारा कुछ उड़ जाएगा। ठीक है, दोबारा से रीसेट हो गया, मतलब दोबारा से आप इसको फॉर्म को फिल करना चाह रहे हो, आप रीसेट करो, सेव पे क्लिक करोगे, वो सेव हो जाएगा। अभी आप देखो, जब रीसेट पे क्लिक करते हो ना आप, यहाँ पे मैं कुछ लिख के रीसेट पे क्लिक कर रही हूँ, ऊपर अपना। अभी बच्चे आपको पता क्या है, ये आपके पास वो नहीं है, अभी क्या कहते हैं उसको, डेटाबेस नहीं है, इसलिए जस्ट अभी आप इसको रखें कि रीसेट करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा, सेव पे क्लिक करोगे सेव हो जाएगा। अब एक और चीज, फॉर एग्जांपल आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अक्सर पे आता होता है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। मैं फॉर एग्जांपल ऊपर जाके फर्स्ट नेम पे, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड के अंदर जाके एट्रीब्यूट लिख देती हूँ रिक्वायर्ड। ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो, आप अगर इस फील्ड को फिल नहीं करोगे, आप यहाँ पे इस तरह करोगे, पासवर्ड दे दिया, ठीक है, ये कलर भी सिलेक्ट है, जेएस, यहाँ से ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से हमने फीमेल, यहाँ से हमने कोडिंग, सेव पे क्लिक करूंगी ना, ये सेव नहीं होगा, लिखा आएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। आप जब तक इस फील्ड को फिल नहीं करोगे तब तक आपका जो है फॉर्म जो है वो सेव नहीं होगा। ठीक है, ये होती है आपकी रिक्वायर्ड। एक आपकी और होती है रीड ओनली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर के अंदर लिख देती हूँ abc@gmail.com। अब मैं कह रही हूँ कि इस जीमेल को कोई और चेंज ना कर सके, आप जिस यहाँ पे लिख दो रीड ओनली। फाइल को सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे देखें अब कोई भी इसके अंदर ऐड कुछ भी नहीं कर सकता, जस्ट वो रीड कर सकते हैं इस इनपुट फील्ड को, लेकिन इसके अंदर इनपुट नहीं दे सकता अपनी। ठीक हो गया, ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी फॉर्म की। अब हम चलते हैं चैलेंजेस की तरफ जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप देखो सबसे पहला आपका चैलेंज है राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले टू टेक्स्ट बॉक्सेस टू इनपुट फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। अब बच्चे आपके पास इस चैलेंज का क्या आंसर होगा, पहले थोड़ा सा सोचिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम का जैसे हमने इनपुट फील्ड लिखा, एज इट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेबल लिख के सेकंड नेम और इनपुट लिखे, उसके अंदर टाइप आप टेक्स्ट ही लिखोगे, बिकॉज सेकंड नेम भी तो टेक्स्ट की फॉर्म में है ना। अगला आपका क्या है, राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले अ पासवर्ड फील्ड टू इनपुट पासवर्ड। वो हमने कर लिया हुआ है, ये देखें, ये पासवर्ड वाला जो है ये आपका हो चुका है। फिर आपका आ रहा है राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले 3 एजुकेशन लेवल्स ऑफ पीएचडी, एमएससी एंड बीएससी यूजिंग रेडियो बटन। रेडियो बटन जैसे हमने यहाँ पे अभी किया, रेडियो बटन को यूज, ये देखें हमने मेल और फीमेल के लिए किया। ठीक है, आप यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं, आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यहाँ पे, अब नेम जो है आपने सेम देना है, आप नेम सेम नहीं दोगे तो वर्किंग नहीं होगी, आप यहाँ पे नेम जो है वो एजुकेशन का दे देना, और लेबल्स जो आपकी है वो पीएचडी, एमएससी, बीएससी तीन हो जाएंगी। अब आपकी आ जाएगी राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले 3 इंटरेस्ट फॉर यूजर टू चूज यूजिंग चेक बॉक्सेस। जैसे अभी हमने देखा, हमने 4 शायद किए, हाँ जी, हमने जो उसको कोडिंग का दिया, गेमिंग का दिया, कुकिंग का दिया, रीडिंग का दिया, आपने कोई भी 3 कर लेने, इसमें से बेशक आप एक ना करना। ठीक है, चैलेंज आप करोगे जब। फिर आपके पास क्या आएगा, राइट एस्टिमेट कोड दैट डिस्प्ले नेम ऑफ 5 सिटीज इन अ सिलेक्ट फील्ड। सिलेक्ट फील्ड कौन सी आ गई, जो अभी हमने अभी किया, ये वाला सिलेक्ट और ऑप्शंस वाला। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप जाओ तो ये वाला जो आपका है, ये बच्चे आपके पास सिलेक्ट फील्ड आ गई। आपने अब ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। फिर आपके पास आ जाता है राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले नेम ऑफ डिफरेंट एक्सपर्टाइज इन अ सिलेक्ट फील्ड। ठीक है, द यूजर शुड बी एबल टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम फ्रॉम द लिस्ट। वही सिलेक्ट बट जो है आपने वो करना है। ठीक है, कुछ फील्ड्स के आप जिनको जानते हो उनके नेम लिख देने हैं, अपने टीचर्स के नेम लिख लें बेशक। राइट एस्टिमेट कोड दैट डिस्प्ले टेक्स्ट एरिया। अच्छा, एक चीज रह गई आपकी, टेक्स्ट एरिया। देखिए जब हम चैलेंजेस करते हैं हमें चीजें जो है वो पता चलती हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक और चीज आ जाएगी, यहाँ पे मैं बी आर लिख रही हूँ, टैप प्रेस कर रही हूँ, फिर बी आर लिख रही हूँ, टैप प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे लेबल और टैप प्रेस करें, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ये यहाँ पे मैं कर देती हूँ रिव्यू। आप यहाँ पे अब आओ बच्चे, यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ और टेक्स्ट एरिया टैप प्रेस कर दिया, फाइल को सेव कर रही हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे आप देखिएगा जब मैं रिफ्रेश करूंगी तो आपके पास सिस्टम का टेक्स्ट एरिया आ जाता है जिसके अंदर आप कह सकते हो एंटर योर रिव्यू। ठीक है, आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो प्लेस होल्डर, एंटर योर रिव्यू। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास और एट्रीब्यूट यूज होती हैं जो आपके पास आ रही हैं। कॉल्स हम 20 कर देते हैं, 20 कॉलम्स, ये देखें। ठीक है, उसको अब यहाँ पे रोज कर देते हैं, रोज भी हम 30 कर देते हैं। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, इस तरह आपका बन गया 30 रोज। बहुत ज्यादा हो गई हैं, आप यहाँ पे बेशक यहाँ पे 10 कर दें, फाइल को सेव करें, रिफ्रेश कर दें। ठीक है, इस तरह आप अपनी मर्जी से बॉक्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 दिया था, मैं यहाँ पे 40 कॉल्स दे दूं तो कॉल्स से आपका क्या होता है, आपकी विड्थ इंक्रीज होती है और आपकी जो रोज होती है उसकी आपकी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, एक ये चैलेंज हो गया आपका। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे चैलेंज को, राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले फाइल अपलोड बटन। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए फाइल को अपलोड जैसे हम करते हैं फॉर्म के अंदर, आप कैसे करते हो। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक आपके पास आएगा इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइल को सेव किया, यहाँ पे ऊपर जाके BR टैब प्रेस कर दिया, BR टैब प्रेस कर दिया, फाइल को सेव करें और यहाँ जाके हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखिए चूज फाइल, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लो। मैं डेस्कटॉप पे जाके ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, आप देखो 0 और ओपन किया तो यहाँ पे देखो 0.jpg आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या आ रही है, ये आपकी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो आप। इस तरह क्या करना है, जस्ट इनपुट लिखना है और टाइप के अंदर फाइल लिख देना है आपने। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हम चैलेंज की तरफ मूव करेंगे। हम चैलेंज को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले, अच्छा ये कर लिया हमने, राइट एचटीएमएल कोड दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग फॉर्म इन टेबल। आप यहाँ पे देखो, आपने टेबल के अंदर, अब यहाँ पे ये आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको कॉल स्पैन रो स्पैन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आप देखो फर्स्ट नेम का एक कॉलम, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 आपने कॉलम्स लेने हैं पहली TR के अंदर। ठीक हो गया, और एक के अंदर आप फर्स्ट नेम दोगे, दूसरे के अंदर आप TD दे दोगे। बात फॉलो कर दी है। इस तरह अब आपने मुझे ये बना के दिखाना है। ये आपका चैलेंज है, ना हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज ये आप करोगे। अब एक और चीज आपकी आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो आपको लाइन लगानी है फॉर्म के बाद, या आपको इस इनपुट के बाद लगानी है, इनपुट के बाद बटन से पहले। आप यहाँ पे HR लिखोगे, टैप प्रेस कर दोगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है, जैसे BR लाइन ब्रेकिंग के लिए होता है, HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करो तो आपके पास ये देखिए लाइन शो होगी। ठीक है, अब इस लाइन को आप और भी कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ देती हूँ, मैं 200 दे देती हूँ। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, 200 की विड्थ बस इतनी सी रहेगी। अब हम इसको हाइट भी दे सकते हैं। ठीक है, हाइट में यहाँ पे आप देखो बच्चे, हाइट में इसको 300 दे देती हूँ। फाइल को सेव किया, बहुत ज्यादा होगी है अभी इसका, सॉरी हाइट नहीं, साइज, मैं इसको 20 दे देती हूँ। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए साइज आपको शो हो रहा होगा। मैं आपको एक और चीज एट्रीब्यूट देकर दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कलर रेड कर देते हैं, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए रेड कलर की लाइन हो गई है। आप इसको कम भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे जस्ट इसको 10 करके दिखाऊं, फाइल को सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ और आपकी जो है वो उसकी साइज जो है कम हो गया। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट आपकी होती है बच्चे नो शेड। आप नो शेड लिख दो, फाइल को सेव करो, रिफ्रेश करो और यहाँ पे कलर जो है ना, आप यहाँ पे इसको रिमूव करो तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रे सा कलर जो है वो देगा जब आप नो शेड कर लोगे। अगर आप यहाँ पे कलर को यूज करना चाह रहे हो, आप कलर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगेन ब्लू लिख देते हैं, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको साइज जो है ना, मैं यहाँ पे इसको जस्ट 4 दे रही हूँ, फाइल को सेव किया और रिफ्रेश कर दिया। आपकी मर्जी है, जहां जहां आपको लाइन चाहिए आप वो दे सकते हो। ठीक है, इन चैलेंजेस को आपने कंप्लीट करना है। अगर आपसे ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा से बताइएगा। ये वाला चैलेंज आप मस्ट करके देखिएगा। ठीक है, अब हमारी HTML की जो सीरीज है यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको कल से CSS की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, CSS की आपको सारे के सारे लेक्चर इसी तरह मिलेंगे।
बस आपने, अगर आपको अच्छा लग रहा है काम तो इसको अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह।